नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मेरे साथ एनबी गवर्नमेंट कॉलेज प्रकरण को लेकर के बातचीत करने के लिए आज एबीवीपी के छात्र नेता दीपक मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी दीपक, अगला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि एनबी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आरएसएस की क्लासें नहीं लगती है, या फिर वामपंथ आरएसएस की क्लास लगती तो पहले ही विरोध क्यों नहीं कर देता? ऐसी की प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से अभी तक नहीं आई है। प्रधान जी ने कहा है। आप कितना जानते हैं एनबी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में? आप बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हैं? कैसे आपको छात्र नेता माने हम लोग? जी। महाविद्यालय में वामपंथी संगठन द्वारा कॉलेज लेक्चरर के साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना आपको भी पता है, बहुत ही निंदनीय बात है। पूरा नौहर इलाका, तमाम शहर देख रहा है, बहुत सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। और महाविद्यालय के अंदर कुछ वामपंथी संगठन और किसानी नकाब ओढ़े बैठे हैं। किसानी और एक छात्र संगठन का नाम देकर किसी नेता के लिए काम कर रहे हैं, और एक वामपंथी संगठन द्वारा मारपीट करना बहुत ही गलत बात है। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। और लेकिन आप इस बात को मानते हैं क्या कि भी मैं एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, या फिर पीछे का बैकग्राउंड आप क्या जानते हैं? मतलब एनडीपी के बारे में कितना इतिहास पढ़ा आपने अभी तक? राजकीय अपने महाविद्यालय में हनुमानगढ़ जिले का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, नौहर का राजकीय महाविद्यालय। तो इसके अंदर हमारे देखने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप इतिहास उठा के देख लो, मनोज चौटिया को देख लो, प्रदीप बिजारनिया को देख लो, राजेश बुडानिया को देख लो, प्रशांत महर्षि को देख लो। और 2017 के अंदर महाविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और उसी स्टैच्यू को नया लगवाने के लिए एसएफआई संगठन ने विरोध में ज्ञापन दिया था कि ये मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, तो वो भी उनके कार्यकाल में लगी। और जब उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी जो अपने महाविद्यालय में आए थे, तो एक राजस्थानी और अंग्रेजी विषय को सरकारी किया गया, और इसके साथ स्नातकों के अंदर इतिहास और भूगोल को सरकारी किया गया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए एक बहुत बड़ी जीत की बात है, एक साथ 4 विषयों का सरकारी होना। जी। लेकिन आपके कार्यकाल में, आपके कहने का मतलब भी ऐसी घटना नहीं घटी? हाँ, ऐसी घटना नहीं घटी है आज तक। बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और इनके द्वारा जो एसएफआई संगठन है वो कहीं न कहीं बहुत हद पार कर चुका है। इन असामाजिक तत्वों का बहिष्कार पूर्ण रूप से होना चाहिए। मैं एक नौहर का आम नागरिक होने के नाते सभी से अपील करता हूँ। नहीं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैंने सुना है आप भी पहले इस विचारधारा को फॉलो करते थे, आप भी एसएफआई के संगठन में काम कर चुके हो सकता है हम भी किसी ज़माने में काम कर रहे होंगे, लेकिन आपने अचानक परित्याग कैसे किया? कारण क्या रहा होगा? हाँ जी, मैंने इस एसएफआई संगठन में काम किया था, तो पहले मेरे को नहीं पता था इनकी क्या विचारधारा है। धीरे धीरे इनको देखा। कहाँ बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? क्यों छोड़ा आपने ये सब? मेरे साथ भी कोई घटना घटित हुई थी जो मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकता, पर मैं मुख्य एजेंडा मेरा यही है भी ये पूरी प्री प्लानिंग के लिए काम करते हैं। और जो भी नए नवप्रवेशित फ्रेशर बच्चे हैं उनको लालच देकर एसएफआई ज्वाइन करवाते हैं, और जो इनकी एसएफआई ज्वाइन नहीं करेगा, इस संगठन से नहीं जुड़ेगा, तो उसको वो खुलेआम कॉलेज परिसर में घूमने नहीं देते, उनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। और इनका आप थाने का रिकॉर्ड चेक कर लो, इतिहास उठा के देख लो, हर साल इन पे एफआईआर दर्ज होती है, सभी पे मुकदमा दर्ज होता है। और हमने भी, हमारे संगठन ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। ये हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और जो भी हमारा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है उसको ना तो वो खुलेआम महाविद्यालय में काम करने देते और न ही परिसर में घूमने देते। पीछे भी जब हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था तो हमारे लड़कों के साथ मारपीट की थी। हमारे सदस्यता अभियान की उन्होंने पर्चियाँ भी फाड़ी थी, तो वो भी गलत है। तो आपके कोई 2 निजी कारण बताइए मुझे, एसएफआई का परित्याग करना, 2 कोई निजी कारण आप जो दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे। हो सकता है आपकी कोई पर्सनल बातें आप लोग शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई 2 ऐसी नीतियाँ
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसके चलते आपने उनका परित्याग किया। दूसरों को भी आप लोग सलाह दे रहे हैं कि आप इनका बहिष्कार करिए, क्यों करें उनका बहिष्कार? दो नीतियाँ तो यही है, एक तो ये मैं एक ऐसी समाज से बिलोंग करने वाला हूँ, तो ये हमारे ज़्यादातर ऐसी समाज के लोगों के साथ मतलब हमारे ऐसी समाज से एलर्जी करते हैं, और ये जातिवाद करते हैं हाँ मतलब। बिल्कुल जातिवाद करते हैं। इनकी राजनीति के हिसाब से ये कभी भी ना तो कभी तो एससी के बंदे को इन्होंने कामयाब होने दिया है, और ना ही राजनीति में ये कामयाब होने आगे देंगे ऐसी बंदे को। और मेरे को इनकी धीरे धीरे पूरी परिपाटी समझ में आने लगी। और कभी आपने पेशकश की सामने इनके भी, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट, कौन सी कास्ट के हो? शेड्यूल कास्ट में कौन सी कास्ट आती है? मैं मेघवाल हूँ। अच्छा जी जी। तो कभी आपने पेशकश की ऊपर के प्रतिनिधित्व को कि मुझे कुछ मौका दीजिए लीडरशिप करने की? नहीं, लीडरशिप बातचीत की भी, और मेरे को मतलब इनकी धीरे धीरे बातों से समझ में आने लग गया ये, मतलब पीछे टॉर्चर करने में इनके ज़्यादा मेरे सामने आके कमेंट आने लग गए, तो भी मेरे को मतलब महसूस हो गया। और छोड़ने की बात, मुख्य बात तो यही रही भी, हम एक नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं और अच्छे पारिवारिक सांस्कारिक गुण हैं पूर्वजों के, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इससे दूरियां बना ली। इनके सभी कार्य, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता को देख लो, नेता को देख लो, सभी पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, सभी पे मुकदमे दर्ज हैं। और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप एक भी बता दो जो कार्यकर्ता है उस पर किसी प्रकार का कोई। ये लोग तो कहते हैं कि पीछे दारू पी के गए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं ज्ञापन देने के लिए गए थे, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हो रही थी, तो क्या इस बात को सही मानते हैं आप? जी वो बिल्कुल सरासर इनकी झूठ है। ये पूरी क्लिप वीडियो को एडिट करके आगे लाए रखते हैं। अभी देख लो माहौल इन्होंने बना रखा है, वो पुरानी कोई वीडियो एडिट कर रखी है, वो हमारे जो पूछेगा आपके साथी को हमने इंटरव्यू दिए हैं उनके, वो वाइट को एडिट करके अभी चढ़ा रहे हैं। ये ताज़ा की घटना है। ये इनका इनका जो सिस्टम है उन, ये एक ही नेता के चट्टे हैं, ये एक नेता को चढ़ाने में लगे हुए हैं। इनका कोई छात्र राजनीति के नाम पर इनका कोई मकसद नहीं है। अब आप देख लो, राहुल गोदारा है जो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष है, उन्होंने विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया। उनका मेन मुख्य एजेंडा यही है कि जो इनका एक नेता है, सीपीएम का मुख्य नेता है मंगेश चौधरी, ये उनका वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं, और इनका कोई छात्र राजनीति से लेना देना नहीं है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा दीपक, ये सब बोलना और ये सब बेबाकी से बोलना, क्या छात्र राजनीति में अध्यक्ष बनना टारगेट है आपका, या फिर कुछ और भी कुछ करना चाहेंगे आप जिंदगी में? नहीं, अभी तक तो मेरा कोई टारगेट नहीं है। और अगर छात्र शक्ति ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो आने वाले समय में हम जरूर मैदान में आएंगे। और आगे भी अगर हमको मौका मिला तो नौहर की हम सेवा करने के लिए तैयार है। तो दीपक एक बात और भी पूछना चाहूँगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो खुल करके इस धरने के खिलाफ धरना क्यों नहीं लगा रहे? कारण क्या है, मेन वजह क्या है? कोई दिमाग में भय चल रहा है, माइंड में भय है? समर्थन में आपने ज्ञापन जरूर दिया लेकिन उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? प्रतिक्रिया हमने थाने में जाकर ज्ञापन दिया था, अभी अगर गिरफ्तार करो नहीं तो हम घेराव करेंगे। वो अभी देख रहे हैं। जैसे कल एक अलग ही तरीके का स्टेटमेंट हमारे सोन जी ढील ने दिया था, तो उस पर पूरा विचार विमर्श करके हम धरना भी लगाएंगे और बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और सड़कों पर ही उतरेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो। सोन जी ढील ने तो कहा है कि आरएसएस की क्लासें लगती है, क्या इस बात को आप सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आरएसएस की क्लासें कैसे लग सकती है? इसे शिक्षा के मंदिर में ऐसा कोई, शायद ही कोई, मेरे हिसाब से गुरुजी नहीं होगा जो कभी बच्चों को गलत दिशा दिखाने का प्रयास करे और जातिवाद जैसी मतलब कोई गतिविधि करे। अगर लगती भी है तो इनका मतलब प्रदर्शन होना था, विरोध करना चाहिए था, कोई ज्ञापन देना चाहिए। इन कामों में तो ये माहिर है, इनको तो कोई बात चाहिए तो करते पहले कहाँ पे थे। आज अब अगर ये विवाद खड़ा हो गया तो उसको बचाने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट देना सोन जी ढील द्वारा बिल्कुल गलत है। मैं इसका सरासर विरोध करता हूँ। जी जी जी। तो ये दीपक भाई साहब थे मेरे साथ, ज़्यादा बात करने के लिए समय मेरे पास भी नहीं था और इनके पास भी नहीं था। दीपक से मेरी बात हुई, इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन इस बात को लेकर के दिया कि एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज में दरअसल पिछले 4-5 दिनों से तो तनातनी का जो माहौल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एबीपी छात्र ऐसा संगठन है जिन्होंने ज्ञापन के दौरान ये बात रखी
कि तुरंत प्रभाव से राहुल गोदारा की गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी से पहले सोनजी ढील प्रधान नौहर पंचायत समिति का एक अलग बयान आता है रात शाम को समय में, जब हम लोग इनकी अपडेट देख रहे थे तो उसमें लिखा था और उसमें बोला भी जा रहा था कि एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ एक लेक्चरर साथी थे जिन्होंने आरएसएस की क्लासें लगाना शुरू की, और वहाँ अगर कोई वामपंथ का अगर अध्यक्ष रहेगा तो उसमें आरएसएस और वामपंथ का तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा दिल दिखा करके लेक्चररों को एक टेबल पे बैठ करके समझौता करना चाहिए, और हम प्रशासन से भी लगातार ये गुजारिश करते हैं। तो ऐसे में दीपक ने कहा कि ये आलोचना हम लोग इस बयान की करते हैं, और आगे एबीवीपी छात्र संगठन है हमेशा के लिए छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, और कॉलेज लेक्चररों को साथ देने के लिए हम जल्दी ही एक बैठक बुलाएंगे और उस संदर्भ में हम ज्ञापन भी देंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल दीपक के बारे में आपको बता देता हूँ, एबीवीपी छात्र संघ के युवा नेता है, नगर इकाई के ये सोशल मीडिया के प्रभारी भी है, और इससे हमने विचार साझा की। एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए सूचना इतनी है कि 4 दिनों से चल रहा धरना आमरण अनशन में बदल गया, और अनशन में पिछले 2 दिनों से 2 साथी राहुल गोदारा के जो है वो अनशन पे बैठे हैं, इस बात को लेकर के कि राहुल गोदारा को छात्र संघ अध्यक्ष का निलंबन की जो प्रक्रिया है उनको वापस लिया जाए, उनका एडमिशन वापस लिया जाए, और तुरंत प्रभाव से धरने को समाप्त करवा करके हमारी मांगों की भी पूरी की जाए, ताकि सुनियोजित तरीके से जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं उनके दिमाग में ये सब घर न करे किसी भी तरीके की कोई बात कि यहाँ पर कोई आरएसएस की क्लासें लगती है या फिर हमें डिस्टर्ब करने के लिए कुछ अलग किया जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कभी की न्यूज़ चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।